वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाज़ यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह कहता है कि तमाम मोमिन लोग और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, आपस में एक दूसरे के सपोर्टर हुआ करते हैं, आपस में एक दूसरे के दोस्त हुआ करते हैं। यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, जो एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। इस आयत करीमा में क्या कहा गया सूरह तौबा की आयत नंबर 71 में कि मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार होते हैं, जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। तो नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करना। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक मोमिन की मिसाल ऐसी है, एक मोमिन दूसरे मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे एक दीवार हो और दीवार की एक ईंट दूसरे ईंट को जिस तरीके से मजबूत करती है, ऐसे एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ मामला होना चाहिए। मेरे भाइयों, दीवार को मजबूत करने के लिए उसमें सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, सरिया भी लगता है, ईंटों की भी ज़रूरत पड़ती है, गिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। अकेले मेरे भाइयों मजबूत नहीं हो सकता है। तो अगर हमारे समाज को मजबूत करना है, सोसाइटी को मजबूत करना है, अगर कौम को तरक्की करना है मेरे भाइयों, तो आपस में एक दूसरे की मदद करना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, मन नफ़सा अन मुमिनिन कुरबतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़सल्लाहु अन कुरबतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा व मन यस्सरा अला मुसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे के परेशानी को दूर कर दिया करो। अगर समाज में कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी को दूर कर दिया करो। अगर तुमने दुनिया में किसी की परेशानी को दूर किया तो अल्लाह ताला आखिरत में मैदान महशर में उसकी परेशानियों में से एक परेशानी को दूर करेगा। और अगर तुमने किसी के तंगदस्त में आसानी किया तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत में तुम्हारे साथ आसानी का मामला करेगा। मेरे भाइयों, समाज में आज कितने लोग हैं जो परेशान हाल हैं, कितने लोग हैं जो कर्जदार हैं, जिनका कारोबार भी चौपट हो गया है, काम भी नहीं चल रहा है, घर बैठ गया है, कर्जे में दबे हुए हैं। मेरे भाइयों, क्या हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयत नहीं होती है कि ऐसे आदमी के लिए समाज के 50-60 लोगों को आगे आना चाहिए और उस आदमी का कर्ज चुका देना चाहिए। मेरे भाइयों, समाज में कितनी ऐसी बेवा औरतें हैं जिसका शौहर मर गया है, वो मांग करके गुजारा कर रही है, वो मांग करके जिंदगी गुजार रही है, लेकिन हमारे ऊपर तरस नहीं आता है कि जाकर के उसके घर में मदद करें। मेरे भाइयों, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मोहताज हैं, जरूरतमंद हैं, लेकिन वो खुददार हैं, वो शर्म की वजह से नहीं हाथ फैला पा रहा है और हम इस इंतजार में हैं कि सामने वाला जब मांगेगा तभी हम उसकी मदद करेंगे। ये कितनी शर्म की बात है, ये कितनी गैरत है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपके ऊपर जिम्मेदारी आयत होती है कि समाज में जो परेशान हाल है, जो पुरसान है, जो परेशान हाल है, पता लगाकर उसके घर में, मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है तो आपको पैसा उसके घर में पहुंचाना पड़ेगा। अगर वो बीमार हो गया है और आप करोड़पति हैं, लखपति हैं, तो आप 10,000 20,000 देकर के मदद कर दिया करो, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन तुम्हारे साथ आसानी का मामला करेगा। वमन यस्सरा अला मुसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह। तुम किसी के साथ जो है नरमी का मामला करो, किसी के तंगदस्त में आसानी करो, तो अल्लाह ताला भी तुम्हारे लिए आसानी करेगा। मेरे भाइयों, आपने किसी को कर्जा दिया, 10,000 20,000 50,000 को आपने कर्जा किसी को दिया, अब और आपने एग्रीमेंट किया कि आपको 1 साल में ये पैसा वापस करना पड़ेगा, 1 साल में ये पैसा आपको देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, 1 साल भी पूरा हो गया, टाइम भी पूरा हो गया और वो पैसा नहीं लौटा पा रहा है, मजबूरी की तहत वो गरीब है, वो नहीं कमा पाया, पैसा आपको कर्जा नहीं लौटा पाया, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है उसके टाइम को और मुअख्खर कर दें, उसके टाइम को और बढ़ा दें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप उसको मोहलत दें, आसानी होने तक मोहलत दें। और अगर आप कर्जा माफ़ कर देते हैं मेरे भाइयों, तो उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला भी क़यामत के दिन आपके सर से कर्जा उठाएगा। तो ये एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर जिम्मेदारी है कि समाज और सोसाइटी में कोई परेशान हाल है, कोई मुफलिस है, तो हम जो है उसकी मदद करें, उसको सपोर्ट करें। हम देख रहे हैं समाज और सोसाइटी का ये हाल है कि एक आदमी जो है कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। अब वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेच रहा है, कोई बाड़ी बेच रहा है, खेत बेच रहा है, रोड के किनारे ज़मीन है
और ज़मीन को वो बेच रहा है, उसकी ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपए है। हम जानते हैं कि उसकी ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपए है, लेकिन चूंकि उसकी मजबूरी है, उसको अपने बाप का इलाज कराना है। अब वो 2 लाख की ज़मीन जो है वो 1.5 लाख पर भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हमने जो है टेक लगा के हमने जो है इंतजार में बैठा है कि वो अपनी ज़मीन को बेचेगा और हम खरीदेंगे। अब हमसे कहा कि हमारी ज़मीन को ले लीजिए, हम अपने बाप का इलाज कराएंगे। तो हमने कहा कि हम जो है 1.5 लाख इसकी कीमत लगाएंगे, हम 1.5 लाख इसकी कीमत लगाएंगे, जबकि हम जान रहे हैं, हमारा दिल अच्छी तरीके से जान रहा है इस ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपए है। लेकिन चूंकि हम जो है उसके साथ मजबूरी है और वो मजबूरी में 1.5 लाख में 1 लाख में भी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, और हम जो है 50,000 कम करके उसकी ज़मीन खरीदते हैं और उसकी नाजायज मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ये आज हमारे मुआशरे का हाल मेरे भाइयों। हम मदद क्या करेंगे, बल्कि बढ़ा के आपको देना चाहिए था, लेकिन आप जो है कम करके उसकी कीमत देते हैं, लगाते हैं कि इसकी तो मजबूरी है, ये बेचेगा। ये मुसलमान लोग हैं मेरे भाइयों, ये जरा गौर कीजिए, ये मोमिन लोग नहीं है। मोमिन तो वो होता है जो एक दूसरे के साथ मेरे भाइयों नरमी का मामला करता है, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाता है। जानबूझ करके उसकी कीमत कम लगाना, आप जान रहे हैं कि उसकी कीमत 2 लाख रुपए है और आप 1 लाख लगा रहे हैं, 80,000 लगा रहे हैं, 1.5 लाख लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो देवे करेगा, वो तो उसको तो बेचना ही बेचना है। ये मुसलमान लोग नहीं हैं मेरे भाइयों, ये खून चूसने वाले मोमिन हैं, ये खून चूसने वाले मुसलमान हैं। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि तुम जो है एक दूसरे के साथ भलाई का मामला करो, किसी के साथ नाजायज मजबूरी फ़ायदा मत उठाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए, मक्का से हिजरत करके मदीना गए, तो आपने सबसे पहला खुतबा क्या दिया मालूम है? आपने सबसे पहला खुतबा क्या दिया कि अफ़्सुस सलाम व अतिमुत्ताम व सिलुल अरहाम वल्लैलु बिन्नास वन्नियाम। ऐ लोगो, तुम आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो और आपस में एक दूसरे को तुम खाना खिलाया करो, लोगों के साथ सिला रहमी करो, अच्छा मामला करो, और रात में उठ करके तहज्जुद की नमाजें पढ़ो। ये 4 चीज़ें आपने वसीयत फरमाई। सलाम, हर मुसलमान को सलाम किया करो, और जो है लोगों को खाना खिलाया करो। आप जो है आप मुसाफिर को खाना खिलाना मेरे भाइयों एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक है। ये आज हमारे समाज के अंदर अलमिया देखा जाता है कि बड़े बड़े शहरों का हाल हमने देखा कि लोग इस मामले में बहुत पीछे, खाना किसी को नहीं खिलाते। अगर आपके गांव में कोई मुसाफिर आया है मेरे भाइयों, उसको खाना खिलाना आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। आप जात पात देख करके नहीं, बल्कि भूखा देख करके आप खाना खिलाइए। बहुत बड़ा सवाब का काम है मेरे भाइयों। ये बड़े बड़े शहरों में लोग जो है कितने ऐसे हमने हालात देखे हैं। मौनात भंजन में जो लोग इल्म हासिल किया होगा, मौलाना लोग 1-2 बैठे होंगे जिन्होंने मौ में पढ़ा होगा, इतनी जहालत है, इतना उलमा है वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी ये हाल है कि खतीब जो होते हैं जुमा पढ़ाने के लिए इधर उधर भेजते हैं। मौनात भंजन के अंदर खेदू पूरा हो, डोमन पूरा हो, सदर चौक हो, खाना खुतबा देने के बाद खाना तो दूर की बात, पानी तक नहीं पूछता है। ऐसे ऐसे बेगैरत लोग हैं मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे बेगैरत लोग हैं। हमने देख चुका है, हमने लोगों से कहा कि आप लोगों को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक बार हमने जुमा पढ़ा दिया, 2 बार पढ़ाया, तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी चलती है। चला तुम लोग इतना लुच्चा आदमी हो कि खाना तक नहीं पूछते हो, पानी तक नहीं पूछते हो, इतना तुमने इल्म को सस्ता समझ लिया है। मेरे भाइयों ये बड़े बड़े जो है शहरों का हाल है और हमारे मुआशरे का हाल है। जरा गौर कीजिए, खाना खिलाना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है मेरे भाइयों। भूखे को खाना खिला दिया करो। मन नफ़स अन मुमिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम एक दूसरे की परेशानी को दूर करो, अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा, तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा। और इस आयत करीमा की सूरह हुजरात की आयत करीमा के आखिर में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। और तीसरी चीज़ ये फरमाया कि तुम किसी की गीबत ना करो। पहली चीज़ बदगुमानी ना करो, दूसरी जासूसी ना करो, और तीसरी तुम किसी की गीबत ना करो। गीबत कहते हैं पीठ पीछे किसी की बुराई करना, सामने में तारीफ करना और पीठ पीछे दूर में जो है जब दूर वो चला जाए तो उसके ऐब बयान करना। सामने में तो कह दिया कि मौलाना बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं, बहुत अच्छा बयान करते हैं, अच्छी तकरीर करते हैं, और जब दूर चले जाता है, घर चला जाता है, वो बहुत ख़राब आदमी, राड़ है, 1 नंबर का ख़त्म है, बेकार मौलवी है, कुछ नहीं। तो ये इसी को गीबत कहते हैं, जो मुआशरे में आम मर्द भी इसमें गिरफ्तार हैं, औरतें भी ज़्यादा गिरफ्तार हैं। हमने कितने ऐसे औरतों के बारे में मैं जानता हूँ जो घर को फोड़ के रख देती है, जो घर को बर्बाद कर देती है, सास पुतों में इख्तिलाफ करा के जुदाई करा देती है, गोतनी में टेंशन करा के भिन्न करा देती है, पानी में यग लगा देती है, ऐसी बात, इसकी बात उसकी बात लगा बजा करके। बहुत बड़ी गुनाह है मेरी माँ और बहनों। किसी शायर ने कहा कि गीबत में सबसे ज़्यादा यह औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है।
इन लोगों को गुनाही औरतें नहीं समझती हैं, पूरा मुआशरे को तहस नहस दरहम बरहम करके रख देती हैं। ये बहुत बड़ी अलमिया है मेरे भाइयों। तो ये चंद बातें थी मुसलमानों के चंद बाहमी हुकूक के ताल्लुक़ से। बाकी बातें इंशाअल्लाह फिर अगले जुमा में आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ की बारिला हम तमाम मुसलमानों के अंदर जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर दे। अल्लाह हमने जितने हुकूक बयान किए अल्लाह तमाम हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।